हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखते हैं प्रश्नावली लेवल पार्ट 1। और इसमें आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है पहला नंबर चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और हमें ज्ञात करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए देखते हैं फिगर कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप। कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त हम लोग खींचते हैं। चलिए एक वृत्त हम लोग खींच दिए। इसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। केंद्र ओ हम ले रहे हैं, क्या ओ ले रहे हैं। और इसमें बताया गया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। देखिए, मान लीजिए हम देखते हैं यहां 60 अंश का कोण बना रहा है और चाप कौन है, ए बी। ठीक, और कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का केंद्र पे कोण अंतरित कर रहा है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। कितना, 21 सेंटीमीटर। ठीक तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप, कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इसका केंद्र O है और चाप इसका कौन है, ए बी है। एक चाप द्वारा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, हमें सबसे पहले ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या मालूम है। हमें मालूम है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। कितना मालूम है, 21 सेंटीमीटर। ठीक, वृत्त की त्रिज्या हमें मालूम है 21 सेंटीमीटर। और चाप द्वारा अंतरित कोण, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित कोण थीटा किससे प्रदर्शित करेंगे, थीटा बराबर 60 अंश। ठीक, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर और चाप द्वारा जो है, चाप ए बी है, चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, 60 अंश है। हमें क्या ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फार्मूला आपको हम बता चुके हैं। हाँ, क्या होता है, थीटा बटे 360 अंश, थीटा बटे 360 अंश इंटू 2 पाई आर, थीटा बटे 360 अंश इंटू 2 पाई आर। चलिए थीटा का मान क्या है, 60 अंश में दिया हुआ है, बटे 360 अंश गुणे 2, पाई का मान क्या रखेंगे, 22 बटे 7, और आर हमारा क्या है, 21 सेंटीमीटर। ठीक, इसे हल हम करते हैं। देखिए यहाँ 0 0 से हम क्या करेंगे, काट देंगे, 6 1 का 6 और 6 6 के 36। ठीक, और 7 से हम इधर देखिए काटते हैं, 7 3 21, 3 बार में। और देखिए हम इसे काटते हैं, 3 दूना 6, 2 बार में। और 2 से 2 हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, हम देख रहे हैं कुल मिला के हमारे पास केवल बच रहा है 22। क्या बच रहा है, 22। तो बराबर हम इसे लिखेंगे 22 सेंटीमीटर। ठीक, फिर से एक बार देखेंगे, जो वृत्त दिया हुआ था उसकी त्रिज्या हमें 21 सेंटीमीटर मालूम है और एक चाप है, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर हमें दिया हुआ है 60 अंश। चाप ए बी की लंबाई थीटा बटे 360 अंश इंटू 2 पाई आर।
थीटा का मान 60 अंश बटे 360 इंटू 2 गुणे पाई का मान 22/7 इंटू जो है आर का मान कितना है 21 है। हम काट दिए इसे 60 से 60 एक्का 60 60 छक्का 360 1/6 हमारा आया। फिर इधर 7 से हम काट दिए 7 त्रिक 21 तीन बार 3 से 6 को काटे 3 दूना 6 और 2 से 2 को कैंसिल कर दिए बचे हमारा कितना 22 सेंटीमीटर। तो इस तरह से पहला हमसे पूछा गया था चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई कितना है 21 सेंटीमीटर है। ठीक, चलिए दूसरा अब हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमें क्या ज्ञात करना है इस जो है पूरे त्रिज्यखंड का, इसमें केवल हम चाप की लंबाई चाप ए बी की लंबाई ज्ञात किए। अब दूसरे में देखिए त्रिज्यखंड ओ ए बी एक त्रिज्यखंड बन रहा है। तो इस त्रिज्यखंड की हमें जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, चलिए देखते हैं हम। चलिए तो फिर हमें क्या क्या मालूम है फिर हम लिख लेते हैं। वृत्त की जो है त्रिज्या हमें मालूम है आर बराबर 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। और हमें क्या मालूम है केंद्र पे वही बना को थीटा बराबर कितना मालूम है 60 अंश मालूम है। तो हमें चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक, चाप द्वारा बनाए गए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला हमको क्या बताएं आप लोगों को थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर मान रखिए आप थीटा का मान 60 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 21 का स्क्वायर। ठीक, चलिए हम देखते हैं। यहां पे हम इसे काट दे रहे हैं। फिर वही 60 एक्का 60 और 60 छक्का 360। ठीक, चलिए देखिए यहां बचा हमें क्या 1/6 1/6 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21 21 गुणे 21 21 दो बार लिखें क्यों क्योंकि 21 का वर्ग है। ठीक, दो बार हम लिख दिए। फिर इसे काटिए हम काट देंगे 7 त्रिक 21 कितनी बार में 3 बार में। 3 से फिर हम 6 को काटेंगे 3 दूना 6 और 2 से हम किसको काट सकते हैं 22 को 2 एक्का 2 2 एक्का 2 11 आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं 11 गुणे 21 बराबर देखिए 11 का 11 की 1 हासिल कितना लगा 1 और 11 दूना 22 22 से कितना हो गया 23 अर्थात हमारा आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देखिए वृत्त की त्रिज्या हमें 21 सेंटीमीटर मालूम है और चाप द्वारा केंद्र पे बना को थीटा 360 अंश 60 अंश मालूम है। ठीक, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना 21 का स्क्वायर। 60 को हम काटे 60 का 60 60 छक्का 360 6 का 6 6 6 के 36 1/6 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 21 का वर्ग है तो 21 का स्क्वायर किए 21 गुणे 21। यहाँ पे देखिए हम काट दिए 7 त्रिक 21 3 बार। 3 से हम काटे 6 को 3 दूना 6 और 2 से 22 को काटे 2 एक्का 2 2 एक्का 2। तो इस तरह से हमारा 11 गुणे 31 गुणा किए हम 11 गुणे 21 11 एक्का 11 के 1 हासिल लगा
1 11 दूना 22 1 23 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देखते हैं दूसरा भी हमारा क्लियर हुआ। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नोट करिए इसे, फिर हम देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं अगला, इसका तीसरा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए इसे हम इरेज करते हैं। देखिए संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इससे जो है इसकी जो जीवा है ए बी, इस जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो फिर वही हम देखते हैं, वृत्त की त्रिज्या हमें मालूम है कितना, 21 सेंटीमीटर, और केंद्र पर बना कोण जो है कितना है, 60 अंश का है। अब हम लिखेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम आपको बता चुके हैं, आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2, ठीक। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2। मान रखिए आप, यहाँ पे आर का मान कितना है, 21 का वर्ग इंटू पाई का मान 22/7 इंटू थीटा, देखिए कितना है, थीटा का मान हमें कितना मालूम है, 60 अंश, और यहाँ बटे कितना है, 360 अंश, ठीक। तो हम रखे पाई का मान 22/7 इंटू यहाँ थीटा का मान 60 अंश बटे 7 गुणे 360 अंश माइनस साइन थीटा कितना है, 60 अंश बटे 2, ठीक। चलिए तो इसे नोट करिए, हम ऊपर इरेज करते हैं। इरेज करें, चलिए देखते हैं। यहां देखिए हम लिखेंगे 21 का वर्ग, 21 गुणे 21, ठीक ना, 21 का वर्ग 441 होगा। हम करेंगे 21 गुणे 21, 21 का 21 की 1 हासिल लगा 2, और 21 दूना 42 2 44, अर्थात कितना आ गया, 441। तो हम लिखेंगे 21 का वर्ग 441, ठीक, इंटू ब्रैकेट में इधर देखिए, फिर वही 60 6 का 6 6 6 के 36, 0 0 कैंसिल, अर्थात 1 बटा कितना आया, 6, कितना आया, 1/6। तो फिर हम इसे काट सकते हैं 2 से, 2 तिहाई 6 और 2 1 का 2, 2 1 का 2, अर्थात हमें ऊपर क्या मिला, 11 गुणे 1 बटे 7 गुणे 3 माइनस साइन 60 अंश का मान हम रखेंगे। साइन 60 का मान क्या होता है, कौड़ी में 3/2, कितना, कौड़ी में 3/2 साइन 60 अंश का मान, इंटू यहाँ पे क्या है 2, कौड़ी में 3/2 इंटू 2, यही हम नीचे लिख देते हैं। चलिए 441, फिर यहाँ लिखेंगे 11 का 11 बटे 7 21, ठीक, माइनस कौड़ी में 3 बटा हम क्या कर देंगे, 2 दूना 4
कौड़ी में 3/4। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे 441 का गुणा हम अंदर करते हैं। 441 का गुणा दोनों में होगा। देखिए हम देखते हैं बराबर 441 गुणा 11/21 में होगा, तो हम लिखेंगे 441 गुणे 11/21 माइनस, फिर यहाँ 441 गुणा करेंगे 441 इंटू कौड़ी में 3/4। ठीक, इसे देखिए, फिर हम जो है 441 को 21 से डिवाइड करेंगे। 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 ही आएगा। 441 को हम 21 से डिवाइड करेंगे, 21 का 21 दूना क्या हो गया 42, बचा यहाँ 2, 1 उतार लिए, 21 का 21 कट गया हमारा। क्या बचा यहाँ पे 21 से हम डिवाइड किए, कितना आ गया 21, कितना आया हम लिखेंगे 21 गुणे 11 माइनस। ठीक, इसे देखते हैं हम, डिवाइड होगा 4 से, डिवाइड नहीं हो पाएगा, न 4 से होगा न 2 से कटेगा, ज्यों का त्यों हम लिखेंगे 441 कौड़ी में 3/4। ठीक, अब इसका हम गुणा करते हैं। इसका हम गुणा करेंगे, देखेंगे 11 का जो है 21 में 11 का 11 की 1 हासिल लगा, 1 11 दूना 22 1 23 231, कितना आया 231 माइनस यहाँ क्या है 441 कौड़ी में 3/4। ठीक, तो इस तरह से देखते हैं, यहीं तक रखते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है इस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया 231 माइनस 441 कौड़ी में 3/4। तो इसका मात्रक क्या हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो है बच्चों यही आंसर हुआ। तो हम देखते हैं कि हमें एक जो है वृत्त दिया हुआ था जिसकी त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर, और इसका चाप केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा था 60 अंश का कोण बना रहा था। तो हमसे पूछा गया था, पहला नंबर पूछा गया था चाप की लंबाई, तो हम चाप की लंबाई ज्ञात किए। फिर दूसरा हमसे पूछा गया था कि उस चाप द्वारा जो है जो त्रिज्यखंड बनाया जा रहा है उसका क्षेत्रफल, तो चाप द्वारा जो है अंतरित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात किए। फिर कहा कि संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले और उसका क्षेत्रफल हमारे आया 231 माइनस 441 कौड़ी में 3/4। ठीक, इस तरह से बच्चों यहाँ तक क्लियर करिए आप लोग। फिर अगले वीडियो में आप लोगों को हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद।